लाल कुंवर के तो और बड़े किस्से कि लाल कुंवर ने एक दिन बादशाह को कहा कि बादशाह, एक बात कहूं, टालोगे तो नहीं? बादशाह ने कहा, कब टाली है तुम्हारी आज दिन तक? कौन सी बात मैंने टाली है? उसने कहा, मुझे मौत देखनी है, मौत, मृत्यु देखनी है। बादशाह इशारा समझ चुका था। अगले दिन यमुना नदी के किनारे बादशाह और उसकी प्रेमिका लाल कुंवर दोनों बैठे थे। 53 लोगों से भरी हुई एक नाव लाई गई और उस नाव को उल्टा कर दिया गया। लोग तड़प रहे थे, चीख रहे थे। बादशाह और उसकी प्रेमिका खिलखिलाकर हंस रहे थे, मौत का मंजर अपने सामने देख रहे थे। उनको लाइव स्ट्रीमिंग देखनी थी मौत की। कैसे कैसे मुगल बादशाहों के चंगुल के अंदर भारत फंस कर रह गया था। लाल कुंवर के बारे में तो और किस्सा है। एक दिन मुगल बादशाह सुबह सुबह दरबार में जाने के लिए तैयार हो रहा था, अचकन के बटन लगा रहा था अपने। लाल कुंवर बिस्तर से खड़ी हुई और अंगड़ाई तोड़ते हुए उसने जहांदार शाह को कहा कि बादशाह सलामत, दरबार जा रहे हैं? बादशाह ने कहा कि हाँ, दरबार का समय हो गया, मैं दरबार जा रहा हूं। कहो कोई हुक्म, यदि तुम चाहो तो मैं रुक जाऊं। लाल कुंवर ने कहा कि नहीं, बादशाह को दरबार में जाना चाहिए, पर मैं जैसे कहूं वैसे जाओ आप आज दरबार में। बादशाह ने कहा कि हुक्म करो मेरी बेगम, तुम जैसा कहोगी वैसे हुक्म की गुलाम द्वारा तामील की जाएगी। और लाल कुंवर ने कहा कि मुगल बादशाह को आज बिना कपड़ों के दरबार में जाना चाहिए। जहांदार शाह एक बार अचकचाया, बटन लगाते उसके हाथ रुक गए। लाल कुंवर ने पुनः आंखों में आंखें डालते हुए कहा कि मंजूर नहीं तो कोई बात नहीं। अपने आगे आगे लटों को लाल कुंवर पीछे लेकर गई। जहांदार शाह मर चुका था उसकी इस अदा पर। अपने कपड़े उतारकर फेंक दिए जहांदार शाह ने। तैमूरिया सल्तनत का वारिस, हिंदुस्तान का मुगल बादशाह उस दिन दरबार में निपट नंगा पहुंच गया था अपनी प्रेमिका लाल कुंवर के कहने पर। दरबारी अचकचा गए सारे। ऐसा कैसे हो सकता है? हो हल्ला मचा दिया गया। जहांदार शाह हो हल्ले से डरकर वापस भागा और उसने लाल कुंवर को कहा कि लोग मुझे नंगा देखकर हो हल्ला मचा रहे हैं। लाल कुंवर ने कहा तो मेरे कपड़े पहन लीजिए। उस दिन भारत का मुगल बादशाह अपने प्रेमिका के, महिला के कपड़े पहनकर दरबार के अंदर बैठा हुआ था। ये मुगल बादशाह थे, इनके बारे में हम पढ़ते हो रहे। क्या दुर्भाग्य है हमारा कि आपको और मुझे ये पढ़ाने पड़ रहे हैं और आपको ये पढ़ने पड़ रहे हैं। इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेलखनों को उल्टा लटका के नीचे बास्ते नहीं बढ़ जाए इनके। ऐसे खूब सारे और किस्से हैं। आप फेसबुक पर एक आईडी सर्च मारना, एक राजगोपाल सिंह वर्मा नाम के यूपी के राइटर है, बहुत अच्छे। राजगोपाल सिंह लेना ना, राम गोपाल वर्मा मत लिख देना, राजगोपाल सिंह वर्मा नाम के हैं। और यदि आप हैशटैग डालोगे उसमें कैसे कैसे मुगल, तो उसमें से मुगलों के खूब सारे किस्से आएंगे कि लाल कुंवर के बेटा नहीं हो रहा था, बच्चा नहीं हो रहा था, और किसी फकीर ने कहा कि यदि बादशाह और लाल कुंवर दोनों तालाब में नंगे नहाएंगे लोगों के सामने तो बच्चा हो जाएगा। 40 दिनों तक नंगे नहा लिए थे लोग। ऐसे आदमी को ये जहांदार शाह था। काफी खान वापस कहता है कि नए बादशाह का शासनकाल नाचने गाने वालों के लिए अच्छा था। काफी खान मस्त आदमी है, वो इन सब के बारे में पोल पट्टियां लिख रहा था। देखो काफी खान के अनुसार, अकॉर्डिंग टू काफी खान, लाल कुंवर है भाई, याद रखें। काफी खान के अनुसार, अकॉर्डिंग टू काफी खान, इन्वर्टेड कॉमा लिखो, नया शासनकाल, न्यू रिजीम, नया शासनकाल नाचने गाने वालों के लिए अच्छा था। वॉज फेवरेबल फॉर डांसर्स एंड सिंगर्स। नया शासनकाल नाचने गाने वालों के लिए अच्छा था। वॉज फेवरेबल। जहांदार शाह 1 साल के लिए बना था। 1 साल के अंदर अंदर अब यार ऐसी कोई हरकतें करेगा उनको कौन रखे यार। एक और, जहांदार शाह जब ऐसी बातें कर रहा था तो इसके बारे में एक उपाधि है। इसकी उपाधि तो क्या है, इतिहासकारों ने कहा है इसको डिबाउस्ड इडियट। हिंदी में ज्यादा अच्छा शब्द है, लंपट मूर्ख। एक इतिहासकार हैं ताराचंद, इतिहासकार ताराचंद ने इसे डिबाउस्ड इडियट कहा है, लिख लो। इतिहासकार ताराचंद ने, हिस्टोरियन ताराचंद, इतिहासकार ताराचंद ने जहांदार शाह को डिबाउस्ड इडियट कहा है। कोल्ड जहांदार शाह डिबाउस्ड इडियट। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा, हिंदी में तो अपने लिखना भाई। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा है। कोल्ड जहांदार शाह डिबाउस्ड इडियट। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा है। उन्होंने कहा मूर्ख था वो तो था ही, लंपट हो। लंपट ही लाल कुंवर के साथ में ऐसे ऐसे कांड कर गया ये आदमी। उतार लिया होगा आपने, डिबाउस्ड इडियट, ये लंपट मूर्ख। किसने कहा? इतिहासकार ताराचंद ने। किसको कहा है? तो जहांदार शाह को कहा।